नई पीढ़ी के पाठक हैं ये कौन सी किताबों को पसंद कर? आप सबसे बड़ा उदाहरण तो दीवार में खिड़की रहती थी। दीवार में खिड़की रहती थी का 95% जो पाठक है वो इसी पीढ़ी का है। ऐसा दीवार में खिड़की रहती थी कि इतनी बिकने की वजह, ये तो पुराने लेखक हैं। लेखक पुराने तो वही का सभी जो लेखक इस पीढ़ी को भी स्पंदित कर रहे हैं उसको लोग पढ़ रहे हैं। गुनाहों का देवता इन दिनों सबसे ज्यादा पढ़ी जा रही किताब। दीवार में खिड़की रहती थी के बाद मुझे लगता है गुनाहों का देवता पढ़ी जा रही होगी। अच्छा, सबसे ज्यादा ये गुनाहों का देवता का तो लेखक इस दुनिया में भी नहीं है, इतना पुराना हो गया। हाँ। अभी आपको बताऊं, दोस्तोयेवस्की की एक कहानी है व्हाइट नाइट्स, जिसका हिंदी अनुवाद हमने अभी प्रकाशित किया है। वो उस अंग्रेजी में इस समय अगर आप जैसे इंडिया में क्या लोग पढ़ रहे हैं का एक पैरामीटर ये भी है कि आप अमेज़न का टॉप 100 देख लें, उससे मोटे तौर पे आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या लोग पढ़ रहे हैं। मतलब उसी रेशियो में दुकानों पे भी लोग किताब खरीद रहे होंगे, उसी रेशियो में फुटपाथ पे लोग पायरेटेड किताबें खरीद रहे होंगे, उसी रेशियो में लोग लाइब्रेरी से किताबें इशू करा रहे होंगे, उसी रेशियो में लोग अपने दोस्तों से किताबें उधार ले रहे होंगे। तो यानी कि वो एक ऐसा पैरामीटर है जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग क्या पढ़ रहे हैं। उसमें आप पाएंगे पिछले 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, व्हाइट नाइट्स का जो अंग्रेजी संस्करण है वो हमेशा शीर्ष 10 में रहता है, इतना ज़्यादा पढ़ी जा रही है। मुश्किल से 15 से 17 हज़ार शब्दों की कहानी है दोस्तोयेवस्की की, 1848 में पहली बार छपी थी। और उसको कौन पढ़ रहा है? उसको आप नहीं पढ़ रही हैं, उसको आज की युवा पीढ़ी पढ़ रही है। आज जो 17-18 साल से लेकर के जो 25 साल के भीतर के लोग हैं वो उसको पढ़ रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि पढ़ने वाले लोग इसी उम्र के हैं, 30 से नीचे वाले। लिखने वाला आज से सदियों पुराना भी हो सकता है, लेकिन लोग क्या पढ़ रहे हैं? जो जिसको लंबे समय से लोगों ने पढ़ा है। आज भी जो जॉर्ज ऑरवेल का उपन्यास है 1984, उसको लोग आज भी वैसे ही पढ़ रहे हैं। हो सकता है उस दौर में भी उतना उन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। लोग एनिमल फॉर्म को आज उतना पढ़ रहे हैं जितना पहले नहीं पढ़ा होगा। मुझे लगता है कि जितना इस दौर में लोगों ने प्रेमचंद को पढ़ना शुरू किया है, नई पीढ़ी ने पिछले 30 साल 40 सालों में नहीं पढ़ा होगा। तो लोगों ने फिर से पढ़ना शुरू किया। फिर से पढ़ना शुरू करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि अभी 15 साल वाला को तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। मतलब फिर से पढ़ना शुरू करने का मतलब पूरा समाज को अगर हम समग्र रूप से देखें तो युवाओं ने इस तरह से पढ़ना शुरू किया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों ने फिर से पढ़ना शुरू किया। तो पढ़ लोग ज़्यादा रहे हैं, और लेकिन पढ़ कौन से लोग रहे हैं? जो 40 साल से नीचे।